हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉर्सर गैजेट्स। तो आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं इंस्टा 360 डिग्री X3 एंड X4 को और जानेंगे X4 में क्या क्या एडवांटेजेस हैं ओवर X3 और हमें X4 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो इन द एंड तक आपको मैं वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वीडियो रेजोल्यूशन की, जो कि किसी भी एक्शन कैमरे या कैमरा की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इंस्टा X3 था जो आपको वो 8K नहीं प्रोवाइड करता था और 5.7K 60 फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्ड करता था। वहीं इंस्टा X4 है जो आपको 8K विद 30 फ्रेम पर सेकंड प्रोवाइड करता है एंड 5.7K 60 फ्रेम पर सेकंड्स में आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ जो आई है वो है इसका 8K। जैसा कि आपको पता है ये एक 360 डिग्री कैमरा है, तो जो इसका मैक्स 360 डिग्री वीडियो रेजोल्यूशन था पहले इंस्टा X3 में, वो था 3K और 100 फ्रेम पर सेकंड हम उसमें रिकॉर्ड कर पाते थे। पर अब इंस्टा X4 में आप 4K 100 फ्रेम पर सेकंड्स में आप 360 डिग्री वीडियो भी अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। और अब बात करते हैं टाइम शिफ्ट की। इंस्टा X3 में आप 5.7K में आप टाइम शिफ्ट यूज़ कर सकते थे और वही इंस्टा X4 में आप 8K यूज़ कर सकते हो इन टाइम शिफ्ट आल्सो। और टाइम लैप्स में आप इंस्टा X3 में 8K यूज़ कर सकते थे, वहीं इसको और अपग्रेड करते हुए इंस्टा X4 में आप इसको 11K तक यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी रगडनेस की, तो जो कि इसकी एक मेजर अपडेट है और बहुत ही एक अच्छी अपडेट हम इसको कह सकते हैं, जो कि इसका लेंस। इंस्टा X3 में आपको स्टिकी लेंस गार्ड मिलता था जो कि नॉन रिमूवेबल होता था, जिसके कारण एक ये डिसएडवांटेज थी, कभी उसके ऊपर स्क्रैच या गिर के डैमेज होता था तो आपको पूरा कैमरा ही या तो कंपनी के पास भेजना पड़ता था या आप उस स्क्रैच का कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते थे, वो आपके फ्रेम में वीडियो में दिखता ही दिखता। बट इंस्टा X4 में सबसे बड़ी एडवांटेज यही आपको दी गई है कि रिमूवेबल लेंस गार्ड दिया आपको इसमें, और उसमें भी 2 एडिशन है, एक तो है स्टैंडर्ड और एक प्रीमियम। जो प्रीमियम होगा वो आपको पे करना होगा उसके लिए, बाकी स्टैंडर्ड तो आपके कैमरे के साथ आएगा ही आएगा। अगर उस पर इन फ्यूचर कोई स्क्रैच या पड़ते तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसकी टच स्क्रीन की। इंस्टा X3 में आपको 2.29 टच स्क्रीन मिलती थी मेड विद टेम्पर्ड ग्लास, तो जो कि ब्रेकेबल थी। अगर आपका एक्शन कैमरा बाई चांस गिरता था तो वो ब्रेक हो सकती थी। और वहीं इंस्टा X4 में आपको 2.5 टच स्क्रीन मिलती है विद हाई स्ट्रेंथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिलता है इसमें, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जिससे अगर आपका कैमरा गिरता भी है तो आपके स्क्रीन डैमेज होने का कोई खतरा नहीं है। और इसके साथ साथ कंपनी आपको स्क्रीन गार्ड भी देती है अलग से, अगर आप उसे लगाना चाहे तो आप वो भी परचेज़ करके इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। करते हैं मी मोड की। इंस्टा X3 में 1080p पे आप 60 फ्रेम पर सेकंड पे मी मोड कैप्चर कर सकते थे, जिसमें आपको कैमरा रिकॉर्ड करता है। वहीं इंस्टा X4 में 4K 30 फ्रेम पर सेकंड्स एंड 2.7K 120 फ्रेम पर सेकंड्स भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। और अब बात करते हैं मैक्स वाइड एंगल रेजोल्यूशन फ्रेम रेट्स की। इंस्टा X3 में आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड्स तक आप यूज़ कर सकते थे। वहीं इंस्टा X4 में 4K तो है ही, उसके साथ इन्होंने 60 फ्रेम पर सेकंड्स तक आप इसमें रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये गलती से FPS हो गया, ये फ्रेम पर सेकंड्स ही है। बात करें बिट रेट की, इंस्टा X3 में 120 Mbps तक की बिट रेट होती थी, यहीं इंस्टा X4 में आप 200 Mbps की बिट रेट आपको मिलेगी। और अब बात करते हैं बुलेट टाइम की। इंस्टा X3 में आप 4K 120 फ्रेम पर सेकंड्स या 3K at 180 फ्रेम पर सेकंड यूज़ करते थे। वहीं इंस्टा X4 में आप 5.7K 120 फ्रेम पर सेकंड यूज़ कर पाओगे और 3K में 240 फ्रेम पर सेकंड्स का बिट रेट बुलेट टाइम आपको मिलेगा। अब बात करते हैं किसी भी एक्शन कैमरा की एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो कि उसकी बैटरी लाइफ। क्योंकि अगर आप कहीं आउटडोर में जाएँ तो सबसे बड़ी जो नीड होती है वो बैटरी की लाइफ की होती है। अगर बैटरी लाइफ अच्छी नहीं होगी तो कोई भी कितना अच्छा कैमरा हो उसका यूज़ नहीं हो पाता अच्छे से। तो इंस्टा X3 में आपको 1800 mAh की बैटरी मिलती थी, वहीं इंस्टा X4 में आपको 2290 mAh की बैटरी मिलती है। उसी के साथ साथ जो इसका रन टाइम भी है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप इसमें 5.7K 30 फ्रेम पर सेकंड्स पे रिकॉर्ड करते हो इंस्टा X4 में, तो इंस्टा X3 में आपको मिलते था 81 मिनट्स का टाइम रिकॉर्डिंग का, वहीं इंस्टा X4 में 135 मिनट का टाइम मिलता है,
जो कि X3 से 67% लॉन्गर बैटरी लाइफ है इसकी एज़ पर कंपनी। तो ये थी एक डिटेल कंपैरिजन बिटवीन X3 एंड X4। और अगर आप X4 की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप कंप्लीट X4 के बारे में आपको डिटेल मिलेगी। अब बात करते हैं क्या हमें X3 लेना चाहिए या X4। तो अगर मैं अपना व्यू दूं तो X4 लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी एडवांटेज जो इसमें है वो है रिमूवेबल लेंस। क्योंकि अगर X3 में कहीं भी उसको स्क्रीन या लेंस पे डैमेज होगा तो आप उसको ठीक नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि लेंस उसका रिमूव नहीं होता। और जो कि एज अ डिसएडवांटेज आप ले सकते हैं उसका लेंस रिमूव ना होना। वहीं लेंस और स्क्रीन जैसे अब कॉर्निंग गोरिल्ला इसमें आ गया है तो इसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज मैं कहूँगा। बाकी 4K और ये तो सब इम्प्रूवड है ही। तो कई बार क्या होता है कैमरों में थोड़ा बहुत डिफरेंस में अपग्रेड आता है, पर यहाँ X4 में एकदम ही पूरा ही टोटली शिफ्ट आया है फ्रॉम X3। तो इसलिए अगर आप लगाना चाहो तो डायरेक्ट X4 पे लगाओ, ना कि X3 पे। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो ये थी वीडियो रिगार्डिंग Insta360 डिग्री कैमरा X3 एंड X4 का कंपैरिजन। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।